हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित और जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन। सो ऑलरेडी हमने वन शॉट कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं हर एक चैप्टर के जो हमारे हाफ ईयरली में आने वाले हैं। बट आज की इस क्लास पे हम पूरे चैप्टर को, पूरे इन द सेंस कि आज की इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर को बाइंड अप करेंगे इन 10 to 15 मिनट्स। ओके, मतलब पूरा चैप्टर 10 से 15 मिनट में आपका एकदम खत्म हो जाएगा। क्विक रिवीजन करेंगे, आपको माइंड मैप मिलेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो आपको मेरे साथ क्या बनाना है, इस चैप्टर का माइंड मैप बनाना है। क्यों बनाते हैं हम माइंड मैप? जिससे हम किसी भी चैप्टर को बिल्कुल क्विक रिवाइज कर ले। क्लियर? देखो ऑलरेडी आपने देखे हैं कि जो वन शॉट होते हैं वो 1-1.5 घंटे के तो होते ही हैं, है ना। तो लेकिन अगर हमने वन शॉट देख लिया है, बिल्कुल हमें क्विक रिवीजन करना है 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो हम कैसे रिवाइज करें उसको हम आज जानेंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बेसिकली पूरा जो हमारा चैप्टर है वो किस पार्ट में डिवाइड है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे इस चैप्टर में है एक्टिविटी 1.1 जो कि मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी है। राइट, यहां पे हम देखने वाले हैं क्या क्या देखेंगे हम कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर हमें पता होगा कि केमिकल इक्वेशन में भी कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना। उसमें हम जानते हैं रेंसिडिटी के बारे में, कोरोजन के बारे में। तो इस पूरा ये जो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है ना, यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं और इसी को पढ़ के हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जहां पे रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। किसकी प्रॉपर्टी से? प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब उसी केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिटन फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? केमिकल रिएक्शन होता है जहां पे स्टेट का चेंज होता है, कलर का चेंज होता है, गैस इवॉल्व होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है। तो अगर ये सारे के सारे चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? और डेफिनेशन अभी क्या बताई? जहां पे रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन क्या बताया भाई मैंने? केमिकल इक्वेशन मैंने आपको ये बताया कि जब हम वही केमिकल रिएक्शन को रिटन फॉर्म में लिख देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाता है। एंड केमिकल इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करने के काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन क्या है उसको रिप्रेजेंट कर देना, लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसको हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं? कैसे बैलेंस करते हैं? यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जितनी भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड होती है, जितने भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं, उतने ही एटम राइट हैंड साइड भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन है, जो हमने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल समझो जरा कि हमने केमिकल इक्वेशन लिख लिया। देखो केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज केमिकल रिएक्शन। मैंने इसको लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव MgO। ये क्या बन गया भाई? ये तो हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। तो राइट केमिकल इक्वेशन लिख दिया। अब इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे करेंगे? जितनी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है उतनी ही चीजें राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अब इसको बैलेंस कर दो। कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम 2 लेकर आते हैं और यहाँ पे भी 2 लेकर आते हैं तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। उसके बाद हमें इनका क्या लिखना पड़ेगा? हमें इनका फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट क्या होता है कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद जो रिएक्शन हो रही है, क्या वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? अब ये एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जहां पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जहां पे हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। हीट रिलीज हो गई एनवायरमेंट में, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? वो हमारा बन जाएगा एक्सोथर्मिक।
क्लियर? तो ये सारी चीजें केमिकल इक्वेशन में हमें देखनी होती है। नाउ जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं? तो टोटल 5 टाइप के हमको केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव MgO, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर हम बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब होगा क्या? जब दो, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे एक सिंगल रिएक्टेंट का। ठीक है, मान लो हम पास एक ही रिएक्टेंट है CaCO3, इसको हमने ब्रेक कर दिया हीट की प्रेजेंस में, तो अब हमको क्या मिलेगा? एक हमको मिलेगा CaO और एक हमको मिल जाएगा CO2। क्या मिल जाएगा? एक हमको मिलेगा CaO और दूसरा हमको क्या मिल जाएगा? CO2। तो ये क्या है? दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने अपने चैप्टर में देखा था कि 3 टाइप के डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, मतलब 3 तरीके से हम ब्रेक डाउन करा सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट का। अगर उसको हीट दे दे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको टेम्परेचर दे दे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, अगर हम उसको लाइट दे दे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? हीट से हम उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, लाइट अगर हम उसको दे दे तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करा दे तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये टाइप से, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, टाइप से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, है ना। तो ये तो हमारा थर्मल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? H2O पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो H2 प्लस O2, ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। AgCl पे हमने सनलाइट पास किया तो ये हमारा बन जाएगा Ag प्लस Cl2, ये हमारा बन गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे हाईली रिएक्टिव स्पीशीज और हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी लर्न होगी तब आप आसानी से बता पाओगे कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? Zn प्लस FeSO4 गिव ZnSO4 प्लस Fe, मीन्स यहाँ पे जो जिंक था वो ज्यादा रिएक्टिव था किससे? आयरन से। तो जिंक ने फटाफट से आयरन को उसकी जगह से, ये जिंक ने फटाफट से आयरन को उसकी जगह से हटा दिया और खुद आके बैठ गया। अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जहां पे मेटल्स अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। जहां पे मेटल्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है यहाँ पे? NaCl प्लस Ba, नहीं, एक काम करो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? BaCl2 प्लस Na2SO4। अब Ba की जगह Na आ जाएगा और Na की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ba आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं या फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जहां पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट ऑपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, नाउ अब यहाँ पे क्या है? ये सारी चीजें वही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जिनके हमको एग्जाम्पल लिखने। इसका देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? Ca, ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे हम क्या लिख लें? हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, हमारे पास क्या भी प्रेजेंट है यहाँ पे? हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, या फिर जिंक ऑक्साइड नहीं लो,
कॉपर प्लस यहां पे क्या कर दो हम O2 कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा CO। अभी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, अभी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसको जस्ट मैं उल्टा करके लिख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। सो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 के बारे में बात करते हैं, बट एक्टिविटी 1 के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे। देखो रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने टर्म पढ़ा है उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कोरोजन का, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा रेंसिडिटी का, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल खराब होना स्टार्ट हो जाता है, जब मेटल डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। और अगर स्पेसिफिकली हम आयरन के बारे में बात करें कि भाई आयरन खराब हो गया, आयरन में जंग लग गया, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रस्टिंग बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ आयरन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। अगर हम आयरन के अलावा किसी दूसरे मेटल के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोल देते हैं। क्लियर है। अब रेंसिडिटी क्या होता है, जब खाना खराब हो जाता है, जब खाने में से स्टिंकिंग स्मेल आने लग जाती है, उसके अंदर का जो फैट है, जो ऑयल है, वो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है नेचर में प्रेजेंस ऑक्सीजन की वजह से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी बोल देते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 1.1 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। लेकिन जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो किस तरीके से बर्न होता है, वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। कैसे बर्न हो जाएगा, वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि कैसे कलर का है, व्हाइट पाउडर है, ठीक है। ये कैसे कलर का है, तो ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो हमें मिलता है। दिस इज एक्टिविटी 1.1। रिएक्शन की अगर हम बात करें तो Mg प्लस O2 गिव MgO। रिएक्शन को हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। क्लियर है, रिएक्शन को हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई है, यस क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा जो हमारा चैप्टर था उसको कर लिया है कंप्लीट विद इन, आई थिंक मेरे ख्याल से हमें कितना मिनट हुआ है, 12 to 13 मिनट ही हुआ है, ठीक है। इवन 13 मिनट भी नहीं हुआ। तो हमने इस चैप्टर को 12 to 13 मिनट में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देखो इसमें कुछ खास बचा नहीं है ना, सिर्फ ये क्विक रिवीजन था। अब ऐसा नहीं बोलना कि मैम आपने ये छोड़ दी, ये छोड़ दिया, सिर्फ क्विक रिवीजन था जो आपको ओवरव्यू देता है इस चैप्टर के बारे में। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लेते हुए आएंगे, ठीक है। जैसे आज हमने केमिकल रिएक्शन का कर दिया, नेक्स्ट डे हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का कर लेंगे, फिर मेटल एंड नॉन मेटल एंड सो ऑन। क्या आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा? अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है एंड आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम क्विक रिकैप लेकर आए हर एक चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस अगर आपको ये लेक्चर वाकई बहुत अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक